क्योंकि तमाम जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि हमारा नेता तेजस्वी जैसा। और मुस्लिम वोट बैंक पर सभी की नजर है। एक गाना है, आओ कभी हमरा बिहार माँ, यहाँ तेजस्वी के लिए वो चीज कहीं ना कहीं परफेक्ट। विपक्षी दल का कोई और भी दल इसमें शामिल नहीं है। जो अंदर खाने की बात होती है वो बाहर नहीं आने देते। बिहार के अलग अलग जिलों में फोकस किया जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम हर दिन आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ आते हैं। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, खासतौर पर इन दिनों हम बिहार की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आप देख रहे होंगे तमाम राजनीतिक दल इस वक्त बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। चाहे हम एनडीए की तरफ से बात करें, प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार कई बार पहुंच चुके हैं, इससे पहले भी। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने कई बड़ी सौगातें वहां पर दी। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से भी बिहार के अलग अलग ज़िलों में फोकस किया जा रहा है। चाहे हम राहुल गांधी की उस यात्रा की बात करें, वोटर अधिकार यात्रा, जो कि राहुल गांधी ने बिहार में निकाली, जिसमें तेजस्वी यादव समेत कई अलग अलग दलों के नेता शामिल रहे महागठबंधन के। अब तेजस्वी यादव एक और यात्रा बिहार में इस वक्त निकाल रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन तेजस्वी की इस यात्रा में कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। केवल ये एक तरह से आरजेडी और तेजस्वी यादव, आरजेडी के कार्यकर्ता इसमें रहेंगे, तेजस्वी यादव इस यात्रा को निकालेंगे। एक तो दरअसल ये है कि कांग्रेस के नेता इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। जब वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी शामिल हुई, तेजस्वी शामिल हुए, सवाल इस पर भी उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या बिहार में इस बार क्या होगा, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी कई सारी ऐसी डिमांड इस वक्त आ रही। जीतन राम मांझी की हम बात करें, वो 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं। उनका ये दावा इसके पीछे कि हमें पार्टी का दर्जा चाहिए, मान्यता प्राप्त, उसके लिए हमको 8 से 9 सीटें चाहिए, कम से कम 20 सीटों पर लड़ेंगे तब हम चुनाव। चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी बयान दे चुके हैं पहले ही कि उनके चरित्र को लेकर वो सवाल उठा सकेंगे 2020 का। तो एनडीए के अंदर चल क्या रहा है, सीटों के बंटवारे पर क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन उनका दिख रहा है। तो बात इस पर भी करेंगे और बात बिहार की राजनीति पर करेंगे, और साथ ही साथ इस बार इस पर भी चर्चा होगी कि बिहार में इस बार सरकार किसकी बन सकती है, क्या कुछ समीकरण हो रहे हैं। मेरे साथ दो सहयोगी हर बार की तरह आप देख रहे हैं। शुरुआत मैं गरिमा आपसे करता हूं, जो फिर आपके पास आऊँगा। गरिमा, तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा निकाली, तेजस्वी शामिल हुए, लेकिन तेजस्वी की यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है। यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिहार में इस वक्त क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में हमने देखा था पिछले दिनों जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी पहुंचते हैं बिहार और इसके साथ ही उनके इस अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल होते हैं, और इसके साथ ही अलग अलग जो दल के नेता हैं, अगर अखिलेश यादव की बात कर लें, और भी तमाम पार्टी के विपक्षी दलों के लीडर्स जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो सभी इस वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचते हैं। बड़ी रैलियां की जाती हैं। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, पीएम फेस के तौर पर बार बार नाम लेते हैं राहुल गांधी का। अब आप देखिए, अब बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं, क्योंकि अब इस बिहार अधिकार यात्रा में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है। तेजस्वी यादव इस पूरे अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर उनके मंच सजते हैं, वो जाते हैं, भाषण देते हैं। और इस बार बिहार अधिकार यात्रा में विपक्षी दल का कोई और भी दल इसमें शामिल नहीं है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी इसमें शामिल नहीं है। अब इसके तमाम पहलू निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, एसआईआर को लेकर के, फर्जी वोटों को लेकर के, इस पे लगातार विवाद छिड़ा था, और इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंचकर उन्हें समझाइश देने की कोशिश एक तरह से विपक्षी दल के नेता कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि ये आपके हितों में नहीं है, आपके हितों की रक्षा इससे नहीं होगी। अब बिहार अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, तो इस बिहार अधिकार यात्रा में हम देख रहे हैं जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। वो जब भी जाते हैं तो अपनी ही पार्टी का जिक्र करते हैं, तो यानी साफ तौर पर यह समझा जा रहा है कि आरजेडी को कहीं ना कहीं अब ये खतरा भी महसूस हो रहा है, उन्हें डर सताने लगा है कि ये जो वोट है उनका, जो पारंपरिक वोट है, वो वोट बैंक भी खिसक जाएगा। खासतौर पे अगर हम बात कर लें मुस्लिम वोट बैंक की, क्योंकि इस बार बिहार में बहुत बड़ी आबादी है, मुस्लिम वोट बैंक एक वर्चस्व रहता है उनका, और किसी भी पार्टी की दिशा और दशा तय करने में उनका एक बड़ा रोल भी होता है। सीमांचल का इलाका, पूर्णिया भी उसी में आता है। प्रधानमंत्री गए थे तो सीमांचल के इलाके में हम देखते हैं कि 24 विधानसभा सीटें आती है, उसमें 4 लोकसभा की सीटें आती है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 8 सीटें यहाँ पर जीती थी, और इस बार बीजेपी का फोकस है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने 5 सीटें पिछली बार जीती थी। तो मुस्लिम बहुल सीटें हैं कुछ इसमें, जहाँ पर बीजेपी का इस बार फोकस है कम से कम कि
वहाँ से जो सीट है उनको गेन किया जाए। आपको लग रहा है कि ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिलता है और इस बार ऐसे निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट बीजेपी को होगा। अभी देखिए AIMIM की जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो ये चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन एक तरफ जहां पर वोटर अधिकार यात्रा में हमने देखा राहुल गांधी और आरजेडी के एक मत थे, एक साथ ये रैली निकाली गई और अब इस AIMIM को शामिल करने में इन दोनों ही दलों के, दोनों ही घटकों के अलग अलग मत हैं। एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि AIMIM शामिल हो जाए इंडिया अलायंस में और दूसरी तरफ आरजेडी ये नहीं चाहती है। उन्हें लगता है कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, लालू यादव इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं, उन्हें ये डर है कि मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक पर सभी की नजर है। हाल के दिनों में पूर्णिया जब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 36,000 करोड़ की बड़ी सौगातें पूर्णिया की जनता को सौंपी, तो सीमांचल का क्षेत्र जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे शंकर, ये एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, मुस्लिम वोट बैंक यहां पर सबसे ज्यादा है। तो अब ऐसे में सभी की नजर, सभी घटक दलों की नजर इस पर है, लेकिन ये जो बड़ा वोट बैंक है वो किसकी तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरह से वोट छिटकने की बात लगातार कही जा रही है, निश्चित तौर पर इस बार ये मुस्लिम वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस और आरजेडी फायदा बीजेपी को मिलेगा। निश्चित तौर पर इसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को, क्योंकि AIMIM अगर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएगी तो भी वोट खिसकेगा। और इसके साथ ही जिस तरह से पूर्णिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अपनी भाषण में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, बड़ी सौगातें सौंपी हैं, तो इसका भी बड़ा इंपैक्ट देखा जाएगा सीमांचल जिसमें आता है। जी, ये जो जिक्र किया हम गरिमा ने, हम देख रहे हैं कि सीमांचल का इलाका, खासतौर पर पूर्णिया में प्रधानमंत्री गए, बहुत सारी सौगातें दी, 24 सीटें हैं, इसमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये माना जाता है कि 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, तो कुछ सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है वहां पर। इसलिए बीजेपी इस बार ये चाह रही है, पिछली बार की जो सीटों की संख्या 8 थी उसको बढ़ाया जाए इस बार। तो आपको लग रहा है कि सेंधमारी की जब कोशिश होती है, खासतौर पर वाई और एम समीकरण को लेकर, जब ध्रुवीकरण होता है वोटों का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा मिलता है उसका? और बिहार में इस वक्त जो स्थिति आप देख रहे हैं उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप बताएं। बिल्कुल, रही बात मुस्लिम वोटर्स की, तो सीमांचल में बहुत बड़ा प्रभाव है और ऐसे में हम इस बात से बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को जहां पहले कम सीटें आई थी अब उस पर पूरा फोकस रहेगा। क्योंकि हम अगर मिथिलांचल की बात करते हैं तो मिथिलांचल में जो है JDU और जो NDA का है वो गढ़ माना जाते हैं, और अब जहाँ मुस्लिम समीकरण को अगर हम देखें, जो मुस्लिम आबादी है वो सीमांचल के क्षेत्रों में ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी तमाम उन वोटर्स को साधने के लिए हर वो कोशिश करे, क्योंकि हम पहले देखते आ रहे हैं शुरुआत से ही जो विपक्ष के नेता रहे हैं उन्होंने हमेशा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है, लेकिन वो ना मिलके बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। और अब कहीं ना कहीं जैसा कि हम देखते हैं बीजेपी की रणनीति, इस बार चुनाव से ये मुद्दा गायब है, विशेष राज्य दर्जा वाला, न बीजेपी इसको उठा रही न विपक्ष उठा रही। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भूल जा रहे लोग। तो हमने देखा कि जब चुनावी समय आता है तो बीजेपी अपना पासा पलटना शुरू कर देती है, अपने दांव फेंकना शुरू कर देती है, और कहीं ना कहीं अब हम देख सकते, क्योंकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी की जो सीटों की संख्या है वो शायद बढ़ सकती है। और इसी के साथ अगर हम देखें, क्योंकि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में काफ़ी अपने पिता की तरह ही एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें हम पार्टी की, तो जीतन राम मांझी ने भी अब NDA में जो है सीटों को लेकर जो है अब कहीं ना कहीं खींचातानी मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं रार तकरार देखी जा सकती है। लेकिन ये बात बीजेपी की बड़ी ही खूबसूरती कह सकते हैं कि वो जो अंदर खाने की बात होती है वो बाहर नहीं आने देते, मना लेंगे चिराग पासवान और मांझी को। बिल्कुल, वो किसी न किसी तरह दांव पेच जो है अपनी लगाएंगे और दोनों को अपने में। लेकिन यही चीज़ अगर हम इंडिया गठबंधन के बीच देखें तो इस वक्त तेजस्वी यादव जो अपनी अकेली एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं, इसको लेकर सवाल जो है बहुत खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली तो ना सिर्फ आरजेडी, क्योंकि वहाँ बड़ी पार्टी है आरजेडी, विपक्षी नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, और ऐसे में आरजेडी के साथ साथ जो NDA के अन्य राज्यों के जो नेता थे वो लोग भी वहां शामिल हुए थे। लेकिन इस यात्रा में सिर्फ तेजस्वी यादव और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ वही है, जिसको लेकर अब ये उम्मीद कयास लगाया जा रहा है कि भाई मसला क्या है, क्योंकि दो शहजादों की खबरें अंदर खाने ये भी हैं कि जो राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया था मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया, जबकि तेजस्वी ने राहुल गांधी का नाम लिया था। तो खबर ये है अंदर खाने कि लालू प्रसाद यादव इस बात से थोड़ा नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से कि जब तेजस्वी ने नाम लिया तो राहुल गांधी को भी नाम लेना चाहिए था। तो इंटरनली तो खबरें ये हैं, और दूसरी तरफ जो यात्रा का आप जिक्र करें कि तेजस्वी अकेले निकाल रहे हैं, तो सब कुछ ठीक
ये नहीं कह सकते कि अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था, वहाँ भी सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंस गई और अखिलेश यादव के साथ थोड़ी जो है आनाकानी हुई, कांग्रेस जो है साइड हो गई। हम समर्थन करेंगे और हमारा इसमें सीटों को लेकर उपचुनाव के दौरान अगर हम देखें तो उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अब बिहार की अगर हम बात करते हैं तो लालू यादव ऑब्वियस सी बात है, वो चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम पद के तौर पर उभरे। नीतीश के साथ भी जब थे तो वहाँ उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया कुछ समय तक, लेकिन जब अब अगर ऐसा होता है कि बहुमत अगर विपक्षी दल को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि सीएम ये तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लेकिन बावजूद इसके जब राहुल गांधी की यात्रा निकाली गई उस दौरान तेजस्वी यादव उनके साथ हमेशा खड़े रहे। बीजेपी ने कहा कि भाई ये तो इनका ड्राइवर बन गया है, एकदम साथ साथ घूम रहे हैं सीट पर, लेकिन राहुल गांधी थे। हाँ, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल। और इस दौरान उन्हें कहा गया कि ये पीएम बनने के लायक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को सीएम के नाम सीएम फेस को लेकर जब पूछा गया तो इस बात पर वो बस स्माइल प्लीज करके रह गए। स्माइल से अब इसके क्या संकेत है, कई तरह के संकेत हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में सीट को लेकर जो फिलहाल दांव फंसता हुआ नजर आ रहा है उसका आखिर में परिणाम क्या निकलता है। अपनी अलग से इस यात्रा को निकाल रहे हैं, इससे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन एक तरह से वो दिखाना चाह रहे हैं कि भैया हमारी भी मौजूदगी है बिहार में, क्योंकि तमाम तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि हमारा नेता तेजस्वी जैसा हो। एक गाना है आओ कभी हमरा बिहार माँ, यहाँ तेजस्वी के लिए वो चीज़ कहीं ना कहीं परफेक्ट है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ हैं तो ठीक है, और नहीं है तो हम अकेले ही काफ़ी हैं। तो यही है कि राहुल गांधी गए तो उन्होंने आदर सत्कार किया, साथ उनके खड़े रहे, लेकिन जब बात सीएम फेस को लेकर आई तो जब राहुल गांधी की तरफ से आनाकानी थोड़ी देखने को मिली, चुप्पी देखने को मिली, तो तेजस्वी ने खुला ऐलान कर दिया कि सीएम मैं खुद बनूंगा, मैं सारी सीटों पे अकेले ही चुनाव लड़ूंगा। तो इसके तो साफ संकेत है कि भाई अगर आप नहीं करते हो तो मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं बिहार में होता क्या है। बिहार अधिकार यात्रा जो कि तेजस्वी यादव इस बार निकाल रहे हैं, अकेले निकाल रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी और बाकी दल कोई शामिल नहीं है। इससे पहले आपने एक यात्रा देखी होगी राहुल गांधी की, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हुए, तमाम दलों के नेता शामिल हुए गठबंधन के। लेकिन बिहार में होगा क्या, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है। एनडीए में भी जो घटक दल हैं, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे जीतन राम मांझी का, चिराग पासवान का, वो अपनी अपनी डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। क्या बीजेपी उनको मना पाएगी? सवाल ये है। किसको कितनी सीटें मिलेगी? सवाल ये है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कितनी सीटें लेंगी, आरजेडी कितनी लेगी, बड़ा भाई की भूमिका कौन निभाएगा, छोटे भाई की भूमिका कौन निभाएगा, और मुख्यमंत्री पद को लेकर तो कांग्रेस फिलहाल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रही है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल मुझे और जूही को दीजिए इजाज़त, गरिमा भी हमारे साथ थी। तो तीनों हम लोग हर दिन किसी नए मुद्दे पर ये कोशिश करते हैं कि आपके बीच में आएँ, उस पर चर्चा करें, वो चर्चा कुछ निष्कर्ष पर निकले। लेकिन होगा क्या, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बिहार की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन सीधे सीधे इस बार ये देखा जा रहा है कि चाहे हम आरजेडी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, महागठबंधन ने पूरा जोर लगाया हुआ है। और ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं कि सीमांचल के इलाकों पर बहुत ज़्यादा फोकस है। पूर्णिया में प्रधानमंत्री भी गए। अब क्या होगा, किसके पास कितनी सीटें जाएंगी, क्या वोटों का ध्रुवीकरण हो पाएगा, ये तो चुनाव के बाद नतीजे साफ हो पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में दरअसल मुद्दों की बात कम हो रही है, पर्सनल अटैक भी खूब हो रहे हैं। जनता क्या स्वीकार करती है, जनता के ऊपर है। फिलहाल इस वीडियो पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कल हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ, बिहार की तमाम ऐसी खबरों को लेकर, देश दुनिया में क्या चल रहा है आप सबके बीच में। आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।